हेलो एंड वेलकम टू एफ इन्वेस्टिंग। दिस इज मनीष खंडेलवाल। हमेशा की तरह इस हफ्ते भी कुछ अच्छे चार्ट्स के साथ हम लोग हाजिर हैं। और सबसे पहले वीडियो चालू करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टिंग। राइट। यहाँ पर किसी भी प्रकार की मैं बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। सिर्फ हमारा पर्पस ये है कि आप चार्ट्स देखना सीखें। चार्ट्स में बहुत ताकत होती है, बस उसको आइडेंटिफाई करना सीखें। अगर आप चार्ट रीडिंग सीख गए तो आगे आपको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी का सहारा कॉल टिप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और चार्ट्स देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे होगा। चार्ट्स जो है वो प्राइस से बनता है और प्राइस भगवान है, ये आपने सुना होगा। तो प्राइस से चार्ट बनता है और चार्ट अगर आपको पढ़ना आ गया, यानी प्राइस को पढ़ना आ गया कि प्राइस क्या करना चाहता है, तो फिर आपको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर देता हूँ, कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन या होल्ड की रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं रहेगी। हम प्योरली अपना जो वीडियो है वो एजुकेशनल पर्पज से बनाते हैं। और यहाँ पे मैं सिर्फ अपना पर्सनल व्यू आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो उससे आप सहमत हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। राइट, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। निफ्टी जो है, अगर आप इसको पहले मंथली चार्ट करेंगे, फिर वीकली, फिर डेली, इस तरीके से आप रीड करें तो यहाँ पर हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन लगा रहा है निफ्टी। लास्ट हाई अभी तक टूटा नहीं है। राइट। यहाँ पर मैं वीकली चार्ट पर आता हूँ तो यहाँ भी जो है ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, जो कि मैं काफ़ी हफ्तों से आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ पर आप वॉल्यूम के साथ भी इसको कंफर्म होते देख सकते हो। इसके बाद आ जाते हैं डेली चार्ट पर। अब डेली चार्ट पर भी काफ़ी समय से एक थोड़ा सा रेंज बाउंड सी स्थिति आपको दिख रही है। तो अब हम क्या करें, यहाँ भी इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, राइट, वीकली की तरह। ये लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ कर लो तो आपको पता लग जाएगा कि ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। राइट। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, सीधा सा लास्ट लो मार्क कर लो, लास्ट हाई मार्क कर लो। तो इसके ऊपर 25,153-54 के ऊपर जाएगा तो बुलिश हो जाएगा मार्केट। इसके नीचे जाएगा 24,347 के, तो वीक होने की उम्मीद है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और ये नीचे जाता हुआ मुझे कम ही दिखता है। राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बुलिश पैटर्न फॉर्म हो चुका है और बुलिश रिवर्सल पैटर्न। और यहाँ पर जो है लास्ट लो टूटने की उम्मीद मुझे कम है। तो ये जो है निफ्टी का व्यू। अब हम 10 ऐसे अच्छे स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे जो मैंने काफ़ी चार्ट्स देखने के बाद आप लोगों के लिए सेलेक्ट किए हैं, जिसमें कुछ ना कुछ विशेष बातें हैं सीखने लायक। राइट। ट्रेड करने लायक मैं आपको स्टॉक नहीं दे रहा हूँ, सीखने लायक। डॉक्टर रेड्डीज पिछली बार भी नंबर 1 पोजीशन पे था और अभी भी नंबर 1 पोजीशन पर है, क्योंकि ये चार्ट कुछ स्पेशल बना हुआ है। राइट। यहाँ पर डॉक्टर रेड्डीज का मैंने चार्ट आप लोगों के सामने खोला है। सिंपल मंथली चार्ट देख लीजिए, हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न बना हुआ है। यहाँ लास्ट लो टूटा है, लेकिन प्राइस जो है एक रेंज में चले गया है। अब यहाँ पर जब भी प्राइस थोड़ा रेंज में चले जाता है तो कोई ना कोई पैटर्न जरूर फॉर्म करता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हुआ है। ठीक है। इसकी ट्रेन लाइन ब्रेक की है और लगातार 3 हफ्तों से प्राइस जो है यहीं इस ट्रेन लाइन के पास ही घूम रहा है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही क्लोज कर रहा है हर बार। तो ये इसकी बुलिशनेस को शो कर रहा है कि मार्केट नीचे जाता है तो भी ये स्टॉक नीचे जाने को रेडी नहीं है। ठीक है। तो ये साइकोलॉजी हमको स्टॉक की समझ नहीं होती है। ये बुलिश फ्लैग पैटर्न आपको डेली चार्ट पे भी दिखाई देगा, डेली चार्ट पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिखाई देगा। अब यहाँ पर आप देखोगे ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट किया है और फिर प्राइस यहाँ पर रेंज में है, तो सिंपल मैंने एक छोटी सी ट्रेन लाइन ऊपर की तरफ मार्क कर दी है। जैसे ही ये ट्रेन लाइन ब्रेक होती है 1280-81 रुपए के ऊपर, मुझे लगता है कि इस बार जो है बड़ी अपसाइड मूवमेंट आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो ये स्टॉक आपके रडार पर होना चाहिए।
क्योंकि एक फ्लैग पैटर्न का टारगेट आने वाला है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का टारगेट आने वाला है। स्टॉप लॉस बहुत बहुत छोटा सा है। कोई भी स्टॉक आप सेलेक्ट करें तो उसका स्टॉप लॉस हमेशा छोटा होना चाहिए और टारगेट बहुत बड़ा होना चाहिए कंपेयर टू रिस्क। तो यही स्टॉक सिलेक्शन की खूबी होनी चाहिए। तो उसके बाद अगर आपने सही टाइम पे एंट्री कर ली तो आपको उस स्टॉक को संभालने में दिक्कत नहीं होती है। तो ये है छोटे स्टॉप लॉस वाला स्टॉक, ये आपके रडार पर रहना चाहिए। आप सीखिए ये लाइंस जो मार्क किए मैंने कितनी इंपॉर्टेंट है, तो इस तरीके से लाइंस आप भी मार्क करना सीखें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे किस तरीके की साइकोलॉजी बन रही है, ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड अगेन रेडी फॉर अप मूव, राइट। तो ये था पहला स्टॉक डॉक्टर रेड्डी। दूसरा स्टॉक है कोल इंडिया। कई बार बोलता हूँ ये कोयले की खान नहीं सोने की खान है, राइट। यहाँ पर आप देखो मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट पर सुपर सुपर बुलिश रिवर्सल पैटर्न जिसको बोलते हैं ना, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये बना हुआ है। लेकिन क्या है, काफी महीनों से करीब करीब आप देखो कि 9-10 महीनों से ये इसी प्राइस रेंज में घूम रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो है, मैंने डाउन साइड वाली स्लोपिंग ट्रेंड लाइन मार्क की है यहाँ पे, इसको ब्रेक करके ये ट्रेड कर रहा है यहाँ पर। ये मंथली कैंडल है, राइट। मंथली कैंडल अभी रनिंग है इस लाइन को। अब मैं वीकली चार्ट पर आता हूँ, तो वीकली चार्ट पर भी आपको सेम इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई देगा, लेकिन मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल मार्क किया लाइन से। प्राइस ने जो है एक ट्रायंगल बनाया है और यहाँ पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया, राइट। आप देखोगे और यहाँ पर बहुत ही शानदार ब्रेकआउट करके कोल इंडिया ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है, मतलब बहुत सारी कंफर्मेशंस है, मुझे लगता है कि यहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है। आप डाउन साइड की ट्रेंड लाइन डालोगे तो आपको पता लगेगा कि डाउन साइड की ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, राइट। ये देखो, इस लाइन को मैं हटाता हूँ तो आपको क्लियरली विजिबल होगा। ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, रीटेस्ट है, फिर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की थी ट्रायंगल की, ये आप देखो यहाँ पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है। तो ये जो है, मुझे लगता है कि लास्ट लो ये बॉटम बन चुका है और इसके लिए खुला आसमान है। ये स्टॉक जो है खुले आसमान में उड़ने को रेडी है। छोटे से स्टॉप लॉस पे ये स्टॉक अवेलेबल है और बड़े बड़े टारगेट्स ऐसे स्टॉक में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये स्टॉक आपके रडार पर होना ही चाहिए। छोटे स्टॉप लॉस पे इस तरीके के स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके अगर आप रखोगे तो आगे आपको कभी भी, मतलब किसी और चीज को देखने की, कोई और रिकमेंडेशंस की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पर आप देखोगे प्राइस एक्शन है ना, इतना प्रेशर। ये जो देखो, आप प्राइस नीचे आता है लेकिन नीचे क्लोज नहीं होता, बार बार ऊपर क्लोज हो रहा है। ये बहुत बुलिश, आप सोचो, सिचुएशन है। कभी भी आप इस तरह की सिचुएशन देखोगे ना तो उसके बाद प्राइस रुकता नहीं है। तो यहाँ पर आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी जाके देख सकते हो। ये देखो, ये फ्लैग पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर एक साथ बनी हुई है। आप खुद से भी एनालिसिस कीजिए। ये फ्लैग पैटर्न जब ये ब्रेक होगा तो उसके बाद कितना बड़ा टारगेट आपको ऊपर की तरफ मिल सकता है। तो ट्रेडिंग एज वेल एज फॉर इन्वेस्टिंग ऑल्सो, ये स्टॉक जो है बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है, क्योंकि इसका चार्ट इंपॉर्टेंट है भाई। इसमें मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, चार्ट अपने आप बोल रहा है। तीसरा स्टॉक है हेवल्स। सबसे बड़ी आप विशेषता देखना कि सभी में स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा है। यहाँ पर सिंपल मैं डेली चार्ट पर आ जाता हूँ। डेली चार्ट पर मैंने ये ट्रेंड लाइन मार्क की है। वैसे तो आपको पहले मंथली देखना चाहिए कि ये क्या कर रहा है। आपको मंथली पे दिखाई देगा कि हाइट ऑफ हायर बॉटम की श्रृंखला इंटैक्ट है, ठीक है। ये वीकली चार्ट है, काफी समय से रेंज बाउंड है। रेंज बाउंड होता है स्टॉक तो कोई ना कोई पैटर्न फॉर्म करता है, पैटर्न फॉर्म करता है। तो यहाँ पे इसने कर दिया। मैंने डाउन साइड वाली ट्रेंड लाइन ये मार्क कर रखी है। आप देखोगे कि इसे ब्रेकआउट कर लिया है इसने और रीटेस्ट भी कर लिया है और यहाँ पे एक बुलिश कैंडल फॉर्म की है, बुलिश प्रेशर वाली कैंडल फॉर्म किया है, ठीक है।
अब इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है ये इम्पोर्टेंट चीज है जिसके बारे में मैं आपको बात कर रहा हूँ। ये है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो कि बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। और यहाँ पर आप देखोगे कि इसको ब्रेकआउट और रीटेस्ट कर रहा है, बार बार प्राइस यहीं पर मूव कर रहा है। तो ये जो कंसोलिडेशन है ये इंपॉर्टेंट है नेकलाइन पे, ठीक है। तो ये कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट है, और कभी भी आप देखना जिस तरीके की ये कैंडल बड़ी बनाई है ना, ऐसी इस तरीके के स्टॉक्स में मैंने देखा है, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि ये जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर का अगर आप टारगेट देखोगे ना, कैलकुलेट करोगे, तो इतना टारगेट वो एक या दो कैंडल में ही दे देगा, क्योंकि यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है, यहाँ सेलिंग एब्जॉर्ब कर रहा है वो। तो इस तरीके से इस स्टॉक को भी आपके रडार पर होना चाहिए। तो ये स्टॉक को भी आप एनालिसिस कीजिए। चौथा स्टॉक है आरबीएल बैंक। बहुत 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 सुपर चार्ट है यहाँ पर। मैं टाइम बचाने के लिए आपको सीधा डेली चार्ट पर लेकर आ रहा हूँ। देखो डेली चार्ट पर ये बुलिश फ्लैग पैटर्न बना है, राइट। ये बुलिश फ्लैग पैटर्न यहाँ पे फॉर्म किया हुआ है, और इसे ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बस इतना ही काफी है, आप देख लो। बहुत सेफ एसएल रखना चाहते हो आप, तो ये लो का एसएल रहने वाला है। और टारगेट आप खुद से कैलकुलेट करो कि इस पोल की हाइट कितनी है, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। टारगेट जो है उसके मुकाबले स्टॉप लॉस कितना छोटा सा है, और टारगेट कितना रिच है। तो ये जो स्टॉक है ये भी आपके रडार पे रहना चाहिए। मैंने आपको बता दिया है कितना सुपर शानदार परफेक्ट बुलिश फ्लैग का एग्जांपल है ये, और ये ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है। तो आरबीएल बैंक है आज का चौथा स्टॉक जिसे आपके रडार पर होना चाहिए। पांचवा स्टॉक है बीएससी। सिंपल मैं इसके डेली चार्ट पर आ रहा हूँ, और यहाँ पर आपको भी बुलिश फ्लैग पैटर्न दिखाई देगा। फ्लैग इन पीनट पैटर्न भी इसको बोल सकते हो, बुलिश फ्लैग पैटर्न भी बोल सकते हो, राइट। तो आप देखो कितना इंपॉर्टेंट स्टॉक ये बन चुका है। और यहाँ पर जब ये ब्रेकआउट करेगा तो डाउनसाइड जाने की संभावना कम हो जाएगी। जो पोजिशनल प्ले करते हैं उनके लिए ये स्टॉप लॉस रहने वाला है, और आगे बड़े टारगेट्स ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। अब देखो कई बार क्या होता है, मैं एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताने वाला हूँ कि कई बार क्या होता है कि आदमी, जैसे मैंने ये बुलिश फ्लैग आइडेंटिफाई कर लिया। अब कई लोग मुझसे पूछते हैं कि ये जो बुलिश फ्लैग आपने आइडेंटिफाई कर लिया, हम इसमें एंट्री कहाँ लें, एग्जिट कहाँ लें, क्या करें। देखो अगर आपको पोजिशनल, अगर कोई व्यक्ति इन्वेस्टिंग करता है तो उसके लिए सिंपल सा स्टॉप लॉस ये रहने वाला है, और बैठ जाए, ठीक है। अब हमको दूसरी संभावनाएं भी पोजिशनल के हिसाब से देखनी होती है। जैसे अगर मैं ये लाइन इस तरीके से ड्रॉ करूं, तो इसको भी मैं डिनाई नहीं कर सकता कि ये आप देखो ये भी फ्लैग है, राइट। तो ये जो पैटर्न है यहाँ पर हो सकता है कि प्राइस यहाँ से मूव करके यहाँ तक नीचे वाली बाउंड्री को टच करने आ जाए। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर उसको ये फ्लैग को कंप्लीट करना है तो इस तरीके से भी कर सकता है, और फिर यहाँ से ऐसे भी जा सकता है। अब कोई बोलता है कि हम ये वाली लाइन हटा देते हैं, ये वाली लाइन जो है इसको हटाते हैं और ये वाली लाइन लगाते हैं, तो आपको दिखेगा कि ये फ्लैग एंड पीनट पैटर्न बन गया है, राइट। अब हम एंट्री कैसे करें? सिंपली इसके ब्रेकआउट पर एंट्री करो, या फिर आप क्या करो, अगर जो लोग इंट्राडे करते हैं तो एक टेक्निक मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सिंपली आप चार्ट को 5 मिनट का कर लो, राइट। इस पे कोई भी जो आपको पसंद हो वो ये में लगा लो, जो आपको पसंद हो वो ये में लगा लो। लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि हमेशा ईएमए का जो पैरामीटर का जो लेंथ होता है ना, वो हमेशा फिबोनाची नंबर होना चाहिए। फिबोनाची नंबर जानते हो आप क्या होता है? फिबोनाची नंबर होता है 1, 2, 3, 5, 8। अब ये कैसे आता है? 1 और 1, जो लास्ट नंबर होता है उसको आप अगले नंबर में ऐड करते जाएं। तो 1 से पहले क्या था? 0, तो 1 और 0 1, ठीक है। फिर 1 और 1 2, 2 और 1 3,
3 और 2 5, 5 और 3 8, है ना। तो यहाँ पर जैसे मैं फिबोनाची नंबर 8 प्लॉट कर देता हूँ। सिंपल, जब आपका व्यू डेली चार्ट पर क्लियर है कि मुझे इस स्टॉक में सेल नहीं करना है, मुझे सिर्फ बाई की साइड ही देखना है, ठीक है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग वाले इसको 5 मिनट की चार्ट पे प्ले कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि आप यहाँ पर इसको प्लॉट कर लिया, जब भी इसके ऊपर कहीं भी क्लोज होता है तो यहाँ कहीं बाय कर लो, ये स्टॉप लॉस रख लो, ठीक है, और आप उसको प्ले करो जब तक कि वो ईएमए के ऊपर बना हुआ है। और जैसे ही वो ईएमए के नीचे नीचे क्लोज देता है और उसका लो टूटता है तो एग्जिट कर जाओ। यहाँ पे लो नहीं टूटा है, राइट, तो आप बने रहो ट्रेड में, और तब तक बने रहो जब तक लो नहीं टूटे। यहाँ पे रेड कैंडल बना है, उसके बाद इसका लो टूट के आप एग्जिट हो गए, राइट। अब इसके बाद में न्यू एंट्री कैसे बनेगी? न्यू एंट्री न्यू हायर हाई पे बनाई है। जैसे ही अब इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज करती है तो आप, एक तरीका तो ये है कि इसके ऊपर, यहाँ पर जब भी इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज हो तब आप बाय कर लो। तो यहाँ पर आप देखो, इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज, ये कैंडल इस ईएमए के ऊपर क्लोज हुई है, इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई। जैसे ही क्लोज हुई इसके हाई के ऊपर, यहाँ पर एंट्री बना लो और आप इसको राइड करो, ठीक है, और फिर जैसे ये रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है यहाँ पे, तो आप एग्जिट हो जाओ। तो ये तरीका होता है इंट्राडे ट्रेडिंग का। सबसे पहले अच्छे स्टॉक्स जो मैंने आपको दिए हैं उनको आप पहले रीड करो खुद से, ठीक है, और आप देखो, बस आपको अच्छे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। जब आप अच्छे स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर लोगे तो उसके बाद आपको, जैसे ये स्टॉक गिर भी गया ना तो आपको डर नहीं लगेगा कि यार ये स्टॉक गिर गया है इतना, ऐसा वैसा। तो अरे भाई, गिर गया तो गिर जाने दो, आप तो यही बाहर निकल गए, आपने इतना प्रॉफिट बुक कर लिया, आपने एक अपना मोड सेलेक्ट कर लिया कि भैया मुझे इस स्टॉक में बाइंग साइड रहना है। तो अब जैसे ये इसके ऊपर जाके क्लोज किया है, ठीक है, तो सिंपली इसके ऊपर जाके क्लोज किया, तो अभी लेटेस्ट हाई क्या है, ये है। इस हाई के ऊपर जैसी कोई कैंडल क्लोज होती है आप एंटर कर लो, ईएमए के नीचे की रेड कैंडल के क्लोज का स्टॉप लॉस लगा लो। तो इस तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग की जाती है। आपको केवल अपना व्यू स्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा। क्या होता है कि स्टॉक ऊपर जाता है हम ऊपर हो जाते हैं, नीचे जाता है हम नीचे हो जाते हैं, तो उसमें आपका पैसा नहीं बन पाएगा। तो ये चीजें मैंने सीखी है एक्सपीरियंस से। अगर इस तरीके की एनालिसिस, इस तरीके का व्यू अगर आप सीखना चाहते हो, इन डेप्थ एनालिसिस सीखना चाहते हो, कैसे स्टॉक सिलेक्शन किया जाता है सीखना चाहते हो, तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9461130303। इस पर मुझे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप भी कर सकते हो, राइट। हम आपको जरूर से कांटेक्ट करेंगे। तो 30 साल का एक्सपीरियंस जो है उससे मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ ऐसा सिखाने की कोशिश करूं जो आपने कहीं पढ़ा लिखा देखा नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पर अपना व्यू बनाओ डेली चार्ट पर और इंट्राडे में प्ले करो। सिंपल, कोई इंडिकेटर नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है, एक इंडिकेटर ही बहुत है जिसपे आप स्ट्रिक्ट होकर ट्रेड कर सकते हो। तो ये 5 स्टॉक्स हमने डिस्कस किए, डॉक्टर रेड्डीज, कोल इंडिया, हैवल्स, आरबीएल बैंक, बीएससी, राइट। अब छठा स्टॉक है एनएसडीएल, लिस्टेड है, बहुत ज्यादा डेटा हमारे पास इसका है नहीं, बस ये जो मैंने मार्क किया है डेली चार्ट पर, ये आप देखो, ये सुपर फ्लैग एंड पीनट पैटर्न है, राइट। ये 3 दिन अच्छी कैंडल्स बना के उसके बाद साइडवेज हो गया, ठीक है। ये 6 अगस्त को लिस्ट हुआ है, उसके बाद साइडवेज हो गया है, 3 दिन की कैंडल बुलिश बना के अब ये यहाँ पर ब्रेकआउट स्टेज पे खड़ा है। तो जैसे ही इस कैंडल का हाइट टूटता है आप देखोगे कि ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है, ये आप कैलकुलेट करोगे, छोटी हाइट नहीं है, 550-600 रुपए की हाइट है ये। इसका टारगेट आपको यहाँ से ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। और लास्ट सेफर साइड रहने के लिए लास्ट लोअर लो स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्टॉक भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, एनएसडीएल। ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए, राइट। 7वां स्टॉक है इंडस टावर। ये प्योरली एजुकेशनल पर्पज से बता रहा हूँ आपको, ट्रेड मत ले लेना जाके, ये ध्यान रखना आप। ये मंथली चार्ट, अब आप देखो
इससे अच्छा चार्ट आपको मतलब सीखने के लिए बहुत कम मिलेगा। ये देखो, आप सबसे पहले नीचे की तरफ नजर मारो, डबल बॉटम, डबल बॉटम पैटर्न बनाया है, इसको आप सपोर्ट बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। ये मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ पर मंथली चार्ट पर, मंथली बोल रहा हूँ, मंथली में आराम से चीजें सालों साल चलती है, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि मंथ का टारगेट कल ही हो जाएगा जाकर। तो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पर फिर डबल बॉटम पैटर्न बनाया है, ठीक है। ये डबल बॉटम पैटर्न बना के ट्रेड कर रहा है, इसको आप सपोर्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। वीकली चार्ट पर आ जाता हूँ। वीकली चार्ट पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये सुपर फ्लैग पैटर्न, ये ट्रायंगल पैटर्न भी बना है, फ्लैग पैटर्न भी बना है, और ये यहाँ पर बुलिश रिवर्सल कैंडल भी बनी है। यहाँ पर बाइंग प्रेशर वाली कैंडल भी बनी है वीकली। तो इसका हाई मार्क कर लो, इसका हाई इंपॉर्टेंट है, और ज्यादा डर लगता है तो इसका हाई मार्क कर लो। तो जब इसका हाई टूटेगा तो ये स्टॉक वापस नीचे नहीं आएगा, और ये स्टॉप लॉस इसका रहने वाला है। तो ये स्टॉक बहुत छोटे स्टॉप लॉस पे अवेलेबल है, बहुत छोटे स्टॉप लॉस पे। मेरे वीडियोस की जो विशेषता है, अपनी तारीफ खुद नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरे स्टॉक्स जो मैं आपको आइडेंटिफाई करके दे रहा हूँ, और आपको भी ऐसे ही स्टॉक सेलेक्ट करने हैं जिनमें जाने में कुछ नहीं और आने में पूरा संसार हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि फ्लैग एंड पीनट पैटर्न बना है, बॉटम में रिवर्सल, मतलब बहुत सारी चीजें मैच करनी होती है, ठीक है। रिवर्सल पैटर्न बना है, यहाँ पर छोटा सा स्टॉप लॉस है, आप सिंपली हाई मार्क कर लो, लो मार्क कर लो, हायर हाई बने, और गाड़ी में बैठ जाओ। किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं है, ना मेरे को ना किसी और को, ठीक है। और आप देखोगे कितना बड़ा टारगेट, छोटे से स्टॉप लॉस पे आप देखो कितना बड़ा टारगेट, आप इसकी हाइट जब नापोगे तो आप खुद से कैलकुलेट करो कि उसको जब यहाँ से जोड़ोगे तो कितना बड़ा टारगेट यहाँ पर इंडस टावर पे देखने को मिल सकता है। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। अगला स्टॉक है टाटा मोटर्स। सिंपली मैं इसके मंथली चार्ट से शुरू कर लेते हैं। ये मंथली चार्ट, ये यहाँ पर आकर ये ब्रेकआउट किया, इसने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर काफी टाइम से रेंज बाउंड चल रहा है। अभी डेली चार्ट पर अगर आप आओगे तो ये आपको दिखाई देगा दो इंपॉर्टेंट चीजें। एक तो ये जो डाउन साइड वाली ट्रेंड लाइन है, ये मैंने मार्क कर रखी है। आप देखोगे कि इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर देखो ये ब्रेकआउट हुआ है, बहुत ध्यान से देखो आप, ये कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, प्राइस फिर गैप अप ओपन हुआ और रीटेस्ट भी कर लिया इसने नेक्स्ट कैंडल पे। तो हमारी टेंशन खत्म हो गई, टेंशन ये खत्म हो गई कि भैया अब ये नीचे जाने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर एक रिवर्सल कैंडल भी बनी डेली चार्ट पर, और ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको दिख रहा है। तो सिंपल सा प्ले करने का तरीका क्या होता है, ये स्टॉप लॉस है, आप कैलकुलेट कर लीजिए इसका टारगेट, मैंने हजारों बार अपने वीडियोस में बताया। तो इस तरीके से देखो कितना आसान है। अगर आप चार्ट रीडिंग सीख गए तो इस तरीके के स्टॉक्स आइडेंटिफाई करो जिनमें नीचे जाने की जगह नहीं हो, केवल ऊपर जाने की जगह हो, उसमें आप पैसा बना सको। तो ये स्टॉक पूछने के लिए आपको थोड़ा सीखना तो पड़ेगा ही। ये स्टॉक इस तरीके के स्टॉक्स जानने के लिए, ढूंढने के लिए थोड़ा तो सीखना पड़ेगा ही, ठीक है। तो आप देखो कि ये परफेक्ट इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है, और बिल्कुल पॉइंट पे खड़ा है। डाउनवर्ड ट्रेड लाइन भी ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है, रीटेस्ट करके ट्रेड कर रहा है, रिवर्सल कैंडल बना के ट्रेड कर रहा है, छोटे स्टॉप लॉस पे ट्रेड कर रहा है, बड़े टारगेट के लिए ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक आपके रडार पर क्यों ना हो, तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। नवा और 10वां स्टॉक है, जनरली मैं कैश के स्टॉक्स कभी अपने वीडियोस में कम ही आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ या उनके बारे में चर्चा करता हूँ, क्योंकि वो मैनिपुलेट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि उस तरीके के स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस करूँ कभी भी। लेकिन ये जो दो स्टॉक्स हैं, इनके चार्ट्स मुझे बहुत इम्प्रेस कर रहे हैं कि भैया इसको अपने वीडियो में शामिल करो। तो ये वीडियो में इन दोनों स्टॉक्स को जगह मिली है तो जरूर कुछ ना कुछ खास होगा। सबसे पहले बालू फोर्ज, देखो
सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि ये पहले बीएसई में था। ये देखो आप, ये पहले बीएसई में लिस्टेड था। रिसेंटली ये मतलब पिछले साल एनएससी में भी हुआ है लिस्ट। अब आप देखो ये बीएससी का चार्ट अगर आप रीड करोगे तो ये एक रेंज में चल रहा था, उसके बाद ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, फिर प्राइस ऊपर की तरफ। तो कोई समस्या नजर नहीं आ रही है। अब मैं ले चलता हूँ आपको एनएससी के चार्ट की तरफ, क्योंकि यहाँ से एनएससी और बीएससी का चार्ट सेम ही है। जो लोग मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं ना, उनको पता है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आप सिंपल रिट्रेसमेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट डाल दो, आपको लगेगा कि गोल्डन रेशियो से प्राइस रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है। गोल्डन रेशियो क्या होता है? ये होता है, ठीक है। यहाँ से प्राइस रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है, एग्जैक्टली उसको रेस्पेक्ट कर रहा है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या है? वीकली चार्ट कर लो। देखो आप, वीकली चार्ट पर मैंने ये लाइंस ड्रॉ की है। अब आप भी ड्रॉ करो और आप लोगों को क्या दिखता है? लोगों को ये दिखेगा कि ये ट्रायंगल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये देखो आप, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी रनिंग है, राइट। ये ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, और ये डाउनवर्ड साइड की ट्रेन लाइन ब्रेक करके ट्रेड कर रहा है। इसका टारगेट जो है इतना बड़ा है स्टॉप लॉस के मुकाबले। लास्ट लोअर लो स्टॉप लॉस रहता है, राइट। मैं पोजिशनल के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि हम वीकली चार्ट देख रहे हैं, तो स्टॉप लॉस लास्ट लोअर लो रहना चाहिए, ठीक है। आप डेली चार्ट करोगे तब भी आपको ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन यहाँ पर नजर आने वाली है, लेकिन वीकली पे आपको सिचुएशन बिल्कुल क्लियर नजर आने वाली है। इस ट्रायंगल का टारगेट बहुत बड़ा है, आप खुद से कैलकुलेट कर कीजिए कि ट्रायंगल का टारगेट यहाँ से ऐड करोगे तो कितना बड़ा है। ऑलमोस्ट इस प्राइस जो अभी चल रहा है इससे भी डबल से भी ज्यादा का टारगेट इस स्टॉक का आ रहा है। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए, ठीक है। तो इस स्टॉक बालू फूड्स को बहुत क्लियर कट, बहुत आसान तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सकने वाला पैटर्न इस पे बना हुआ है। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स, ये है आज का स्टॉक, 10वां स्टॉक। सिंपल चार्ट, आप देखोगे कि ये लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, तो ये ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद प्राइस वापस नीचे ही नहीं आया, राइट। ये होता है रेंज ब्रेकआउट। और आप देखोगे कि ये वीकली चार्ट है, और वीकली चार्ट पर यहाँ पर जो है एक अपर साइड स्लांटेड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, राइट। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ से अगर आप रिट्रेसमेंट डालोगे तो रिवर्सल आपको नजर आने लग जाएगा गोल्डन रेशियो से, ठीक है। उसके बाद आप डेली चार्ट कर लीजिए। अब आप देखो ये कितना क्लियर कट अपर साइड स्लांटेड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। इसके बाद में यहाँ पर डाउनवर्ड वाली ट्रेड लाइन भी ब्रेकआउट कर ली है, उसको नेक्स्ट कैंडल पर रीटेस्ट भी कर लिया है। ये बहुत अच्छा होता है अगर ये यहाँ जाके रीटेस्ट करे, ऊपर जाके 100 रुपए ऊपर जाके रीटेस्ट करे। रीटेस्ट का मतलब क्या होता है कि जो पेंडिंग ऑर्डर्स, लिमिट ऑर्डर्स रह गए हैं बड़े लोगों के, उसको प्राइस कलेक्ट करने आता है। तो इमीडिएटली यहीं पर रीटेस्ट कर लिया, फिर प्राइस ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो आप देखो कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें बन रही है। यहाँ पर बुलिश फ्लैग पैटर्न, आप लाइन चार्ट करो, ये लो, ये देखो, ये बुलिश फ्लैग पैटर्न भी आपको नजर आएगा, ठीक है। ये कप एंड हैंडल पैटर्न भी आपको नजर आएगा, बहुत सारी चीजें आपको एक साथ नजर आने लग जाएंगी। ये देखो, कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट आपको नजर आएगा, ठीक है। ये देखो, ये जो रेंज बनी हुई है इसका ब्रेकआउट आपको नजर आएगा, बिल्कुल ट्रेड लाइन के पास। यहाँ पर कितने समय तक प्राइस कंसोलिडेट किया है, ये इंपॉर्टेंट है ना। और ये ब्रेकआउट करके स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस रहने वाला है। मैं तो कह रहा हूँ लास्ट लो का स्टॉप लॉस बहुत होगा,
क्योंकि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर चुका है और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का मतलब ही ये होता है कि प्राइस वापस इसके नीचे नहीं आएगा। लोग कहते हैं ना पुरानी तरह के पैटर्न्स पे ट्रेड करते हो, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे या पैटर्न्स पे, ये वो तो चलते ही नहीं है आजकल, सब चलते हैं। चलाने वाले को आना चाहिए कैसे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनवर्ट साइड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है, छोटे स्टॉप लॉस पे अवेलेबल है और टारगेट कैलकुलेट कर लो भैया जी, टारगेट कैलकुलेट कर लो कितना बड़ा टारगेट यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। 4 फिगर्स का टारगेट इसका आ रहा है, तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर रहना चाहिए। तो कुल मिला के ये 10 स्टॉक्स हैं जिन्हें आप नोट कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि इस तरीके के स्टॉक्स आप भी आइडेंटिफाई करना सीखें। किसी भी स्टॉक में मेरी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं है, ये प्योरली एजुकेशनल पर्पज से वीडियो है। मैं चाहता हूं कि आप भी चार्ट्स देखना सीखें और चार्ट ट्रेडिंग सीखें, तो इस पर्पज से ये वीडियो बनाया जा रहा है। और अगर आपको इस तरीके की इन डेप्थ एनालिसिस सीखना है तो 9461130303 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपको लगता है कि कुछ थोड़ी सी भी वैल्यू आपकी नॉलेज में मैंने ऐड की है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, अन्यथा परेशानी ना उठाएं। थैंक यू वेरी मच।